हेलो फ्रेंड्स, संविधान संशोधन से संबंधित हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चनों की चर्चा आज हम करते हैं। तो उनमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल है वो कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? तो वो था 21वां संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो नया अनुच्छेद जोड़ा गया था वो किससे संबंधित था? तो किससे था? मूल कर्तव्य से संबंधित था। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो वो कौन सा था? 22वां संवैधानिक संशोधन। अगला है कि 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था? 91वां संविधान संशोधन वो मंत्रिपरिषद को सीमित करने के लिए किया गया था। तो वो कितने प्रतिशत सीमित किया गया था? तो वो था 15%। अगला, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा गया? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो वो था 24वां संविधान संशोधन। अगला, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? ऐसा संविधान संशोधन कौन सा है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को नियंत्रित करता है? वो है 91वां संविधान संशोधन। अगला है कि देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? देशी नरेश थे, उनके प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार थे, उनको किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 26वें संविधान संशोधन द्वारा उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? कौन से संविधान संशोधन के बाद बोडो और डोगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 92वां संविधान संशोधन के बाद। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? कौन से संविधान संशोधन में है वो लोकसभा की सीटें हैं वो 545 निर्धारित की गई? तो कौन से में की गई? 31वें संवैधानिक संशोधन में। अगला, कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाएगा? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा, जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था वो मूल अधिकार कब बनाया गया? कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो 46वां संविधान संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा 35वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? कोई 2026 तक है जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? तो वो कौन सा था? 84वां। अगला है कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? सिक्किम को है वो पूर्णतः राज्य का दर्जा है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो वो कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई है? तो वो कौन से? 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला, कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी आयु है सेवानिवृत्ति की वो 60 वर्ष से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 62 वर्ष। तो वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई है? 41वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान है वो कौन सा संविधान संशोधन माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था उसको मिनी संविधान माना जाता है। अगला, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? 73वें संविधान संशोधन का संबंध है वो किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। अगला, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां
संविधान संशोधन है उसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो जोड़े गए थे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था? कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को शामिल किया गया था? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को है वो कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा? 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।